हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम आपको एक नई टॉपिक पढ़ाएंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर पर। ध्यान से सुनिएगा क्या मैंने बोला। कोई मैटर है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। माने प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, जिससे कि आप लोग जानते होंगे। पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। अवस्था परिवर्तन, चाहे वो निक्षेपण हो, चाहे वो ऊर्ध्वपातन हो, चाहे वो गलनांक हो, चाहे वो हिमांक हो, चाहे वो आपका संघनन ही क्यों न हो, चाहे वह हिमांक ही क्यों न हो, मैंने सब परिवर्तन आपको उदाहरण सहित बताया है। आज थोड़ा सा मैं ये बताने चल रहा हूं कि जो मैटर के स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस, दाब डालने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा एक जानकारी आपको देते हैं। आपको पता है किसी भी पदार्थ की कोई भी अवस्था हो, आप दाब जब डालेंगे तो उसके अणु धीरे धीरे क्या आते रहेंगे, पास पास आते रहेंगे। जैसे ठोस के अणु, ठीक, द्रव के अणु यहां है, इसके बाद मान लीजिए गैस के अणु बहुत दूर दूर है, सपोज दैट। तो आपको बता दें कि जैसे इसको आप दबाएंगे, मान लीजिए ठोस तो बहुत कम दबेगा क्योंकि इसके बीच रिक्त स्थान तो होता नहीं, सबको पता है ठोस के अणु के बीच रिक्त स्थान होता नहीं। द्रव है, दबाएंगे अणु पास पास आएंगे, माने उनकी दूरी कम होगी, भाई इनके बीच का गैप कम होगा प्रेशर देने पे। अभी इधर से प्रेशर दें हम तो क्या होगा, एक प्रेशराइज होकर के और नजदीक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अभी जैसे इसको प्रेशर दीजिए, देखिए यह भी एकदम पास पास आ जाएगा। आप प्रेशर देते रहिए, हमारे पास पास आ जाएगा। तो कहने का मतलब अभी आपको बता दें, जैसे प्रयोग करते हैं, सपोज दैट आपने एक सिलेंडर ले लिया। क्या लिया, सिलेंडर, जिसमें गैस भरा जा सके, कुछ गैस का आयतन भरा जा सके। सपोज दैट हम आपके सामने एक बनाते हैं जनरली फिगर। मान लीजिए हमने एक सिलेंडर यह ले लिया, ठीक है भाई, मैंने यह एक सिलेंडर ले लिया और इस सिलेंडर में मान लीजिए आप यहीं से क्या लगा दिए हैं, पिस्टन लगा दिए, ठीक। यह आपका मान लीजिए क्या है, यह आपका पिस्टन है और यह आपका क्या है, सिलेंडर है। इस सिलेंडर में गैस के कुछ आयतन भरे गए हैं, सपोज दैट इस सिलेंडर में गैस के कुछ आयतन भरे गए। दूसरा मैंने बोला, यह आपका मान लीजिए क्या मैंने बोला, सिलेंडर है। दूसरा मैंने ऐसे ही फिगर बना दिया, ठीक, मान लीजिए ऐसे मैंने फिगर बना दिया, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद आइए, मैंने क्या किया, एक पिस्टन इसमें भी लगा दिया। अब देखिए थोड़ा सा पिस्टन को आप दबा दीजिए, पिस्टन को थोड़ा सा और दबा दीजिए। मान लीजिए पिस्टन को मैंने इतना प्रेशराइज कर दिया, ठीक, पिस्टन को मैंने प्रेशराइज कर दिया। तो पिस्टन को जब प्रेशराइज किया तो जो इसके अणु थोड़ा दूर दूर थे, ये अणु थोड़ा एकदम पास पास हो गए। इससे आपको क्या जानकारी मिल रही, इससे आपको जानकारी मिल रही है कि जितना भी हम किसी पदार्थ के अणु पर दाब देंगे, उसके अणु धीरे धीरे क्या आने लगेंगे, पास पास आने लगेंगे। इसका मतलब अवस्था बदलने के लिए दाब का प्रभाव पड़ता है। माने किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हेतु दाब का प्रभाव लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे वो द्रव के अणुओं के बीच आप दाब डालिए तो भी अवस्था बदलती है, चाहे गैस के अणुओं के बीच दाब डालिए तो भी अवस्था बदलती है। दाब डालने से क्या प्रभाव होता है, आप कहेंगे किसी पदार्थ पर दाब डालने से पदार्थ के भीतर के जो अणु होते हैं वह धीरे धीरे पास आ जाते हैं, माने कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। समझ में आई बात। अब जाते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक। ये तो मान लीजिए दाब का प्रभाव हो गया। दूसरा आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपसे प्रश्न पूछ देता है वाष्पीकरण किसे कहते हैं। प्रश्न आ जाता है वाष्पीकरण किसे कहते हैं। मैंने क्या बोला, वाष्पीकरण
वाष्पीकरण किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवापरेशन। RATION इवापरेशन है। इवापरेशन माने होता है वाष्पीकरण। जैसे हमने कहा कि क्वथनांक का अलग चीज होता है। क्वथनांक माने कोई निश्चित टेम्परेचर होता है, किसी को वाष्प में बदलने की क्रिया जो होती है वो निश्चित टेम्परेचर पर हो तो वह क्वथनांक होता है। लेकिन वाष्पीकरण में आप ये नहीं कह सकते, क्वथनांक से कम ताप होता है वाष्पीकरण में। वाष्पीकरण में मेन लाइन सुनिए, वाष्पीकरण और क्वथनांक दोनों अलग अलग चीज होती है। जैसे मैंने पानी को उबाला तो पानी के उबलने पर वाष्प बदलना एक निश्चित ताप पर होगा, तो उबाल करके उसको इतने ताप पे उबाल दिया जाए तो इतना बना लेगा, माने इतना वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी गति से होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप कहीं पात्र में पानी भर के रख दीजिए, छोड़िए पात्र में पानी भरने की छोड़िए, आप देखते होंगे तालाब में पानी होता है, गर्मी के दिनों में धीरे धीरे तालाब का पानी सूख जाता है। इसका मतलब कहाँ गया पानी? इवापोरेट हो गया। अरे भाई धीरे धीरे पानी क्या हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्वथनांक से कम ताप पर जब कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो यह क्रिया वाष्पीकरण होती है। आइए फिर से एक बात सुना दें आपको। मैंने आपको बताया है कि जैसे आप अगर ठोस से, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, जैसे आपने यह ले लिया सॉलिड, ठोस ले लिया, ठोस को आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा माने गलन की प्रक्रिया में किया तो क्या बना? द्रव बना। क्या बना? द्रव बना। द्रव से आपने अगर आप मान लीजिए क्वथन की प्रक्रिया में कर रहे हैं तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। और फिर गैस से डायरेक्ट अगर आप सॉलिड बना रहे हैं, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, याद करिए निक्षेपण, निक्षेपण होता है। क्या होता है? निक्षेपण होता है, मैंने बताया है। अब सुनिए, फिर ठोस से डायरेक्ट गैस बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन होती है। क्या होती है? ऊर्ध्वपातन होती है। इसके बाद द्रव से ठोस में कन्वर्ट होने की क्रिया, द्रव से ठोस, पानी को बर्फ में जमाइए, हिमीकरण, तो यह हिमीकरण की क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई भैया? यह हिमीकरण हो गई। और आपको गैस से द्रव में बदलने की क्रिया संघनन। क्या होता है? संघनन। इतना चीजें मैंने आपको बता दिया है। और वाष्पीकरण बताया कि वाष्पीकरण का जो प्रक्रम होता है वह धीरे धीरे भी होता है। जैसा कि मैंने तालाब के जल का उदाहरण दिया कि जो तालाब का जल होता है धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर के क्या हो जाता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। माने वाष्पीकरण की परिभाषा आप दीजिएगा, क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर जब कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो, वाष्प में परिवर्तित हो तो यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। और आप क्वथनांक में कहिएगा वह निश्चित ताप जिसमें कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए, क्वथनांक। फिर सुनिए, वह निश्चित ताप, उसमें वह निश्चित ताप जिसमें कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए, क्वथनांक। लेकिन क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण क्रिया कहलाती है। तो आपको मैंने बता दिया इस चैप्टर में मैटर क्या है, मैटर की ठोस द्रव गैस की अवस्थाओं के बारे में बताया, ठोस द्रव गैस की अवस्थाओं के गुणों के बारे में बताया, क्रियाकलाप सहित बताया, यौगिक के बारे में बताया, मिश्रण के बारे में बताया, उसके सभी प्रकार के बारे में बताया आपको। तो आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो पिछले वीडियो में जाइएगा, आपको सब जानकारियां मिल जाएगी। पदार्थ की अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में मैंने पढ़ा दिया। तो आने वाले जो वीडियो में होगा, जैसे कुछ अवस्था जब परिवर्तन होता है तो उसमें ताप का प्रभाव क्या होगा, आयतन का क्या प्रभाव होगा, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आज वाले वीडियो में मैंने दाब का प्रभाव पढ़ा दिया आपको, आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। और वाष्पीकरण के बारे में बता दिया, इसको भी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। धन्यवाद।